हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आज हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मुहावरों के बारे में। आपने पहले भी सुना है कि मुहावरा किसे कहा जाता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो लिखा है मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी मुहावरों में एक से ज़्यादा बातें होती हैं जो किसी एक विशेष बात के ऊपर ज़्यादा फोकस बनाती है। जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है, यानी साल में एक ही बार नजर आता है ईद का चांद, है ना। तो देखते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि जो उसका असली अर्थ होना चाहिए वो ना हो के बल्कि एक नया अर्थ उसके अंदर आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। यानी कि अगर हम अब कोई वाक्य बनाएंगे तो हम उस मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे, ना कि उस मुहावरे के अर्थ का। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ लिखा है आपे से बाहर होना। ठीक है, तो क्या लिखा? अपने आप पर नियंत्रण ना रहना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो अब क्या लिखते हैं? परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। यानी जब उन्हें पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो वो आपे से बाहर हो गए, है ना। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब ये है कि हमने उसका आपे से बाहर होने का मतलब क्रोधित होना इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्ट ये बताया कि वो आपे से बाहर हो गए, है ना। यानी अब हमें आंसर खुद निकालना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। कर लेंगे आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। अब देखिए यहाँ आपको 12 मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। अब आपके इनके वाक्य बनाने हैं। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ, एक बताऊंगी उसके बाद आंसर सबके दिखा दूंगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने आप से बनाने की। अब जैसे लिखा है अंग अंग टूटना, ये हो गया आपका मुहावरा, जिसका मतलब होता है सारे शरीर में दर्द होना। ठीक है, यानी बारात का काम करके मेरा अंग अंग टूटने लगा। क्यों? क्योंकि बारात में बहुत काम होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मेरा जिसमें मेरी बॉडी में दर्द होने लगा। आगे क्या लिखता है? अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत ज़्यादा थक जाना। तो क्या लिखा कि सफाई करने के बाद मेरा अंग अंग ढीला हो गया, है ना। या ऐसे ही देखिए क्या लिखा? अपना राग अलापना, यानी अपनी ही बात कहना। वो क्लास में फर्स्ट आया या उसने जब एक लॉटरी जीत ली तो वो अपना ही राग अलापने लगा, है ना। इसी तरह से देखिए क्या लिखा है आपका? अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का मतलब होता है गुस्से में आके बहुत बुरा बुरा कहना, है ना, कठोर वचन कहना। तो अब क्या है कि जरा सी बात पे वो तो अंगारे उगलने लगते हैं, है ना। कुछ लोग इतने बहुत हल्के पेंदे के होते हैं कि जरा सी बातों पे अंगारे उगलने लगते हैं, यानी कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना। अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा के औलाद जो है वो अंधे की लाठी होती है, यानी अपने माँ बाप के लिए वो लाठी का काम करते हैं, एकमात्र सहारा होते हैं। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख होना। तो कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारकर अकल के दुश्मन होने का सबूत दे दिया, है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। आगे यहाँ देखिए लिखा है अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना, कि छुट्टियों में मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है मुझे, है ना। वही वाली है बात है। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा? अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर होना, कि मैं टीचर बन के या अध्यापक बन के आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, या मैं डॉक्टर बन के आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, है ना। यानी मैं अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे क्या लिखा है? आसमान सर पर उठाना, जब माँ बाप घर पे नहीं होते बच्चे इतना शोर करते कि पूरा आसमान सर पर उठा लेते हैं, है ना। या पार्टी में बच्चों ने आसमान को सर पर उठा लिया, यानी बर्थडे पार्टी में इतना शोर किया गया कि बस पूछिए ही मत, है ना। घोड़े बेचकर सोना, तो क्या है कि जब इंसान थक जाता है तो वो घोड़े बेचकर सोता है, गहरी नींद में सोना। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। अंगूठा दिखाना, यानी कि समय पर धोखा देना, जब वक्त पड़े तभी अंगूठा दिखा दिया, देखो उसने, है ना, कि धोखा देके भाग गए। इसी तरह से 1 और 1 11 होना, यानी आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। जब आप 2 लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं, है ना। आपने वो किसान वाली कहानी सुनी होगी, जब वो 1-1 लकड़ी देता है तो सब बच्चे तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा 4 लकड़ियाँ देता है तो वो नहीं तोड़ पाते हैं, है ना। तो चलिए अब एक काम करते हैं, जो मैंने नमूने के तौर पे आपके लिए आंसर्स बनाए हैं उनको देख लेते हैं और आप अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि घर का काम करने के बाद सीमा का अंग अंग टूटने लगा, है ना। बाजार से आने के बाद क्या हुआ? राम का अंग अंग ढीला होने लगा, यानी कि वो थक गया बहुत ज़्यादा। इस तरह से कक्षा में प्रथम आने के बाद रवि अपना ही राग अलापने लगा।
ठीक है ना। इसी तरह से बात ना मानने पर दादाजी ने अंगारे उगलना शुरू कर दिया, यानी जब उनकी बात नहीं मानी गई तब वो बुरा बुरा कहने लगे लोगों को। औलाद माँ बाप के लिए अंधे की लाठी होते हैं, ठीक है। सूरज आप यहाँ क्या लिखा, सूरज पूरी तरह अकल का दुश्मन है, यानी उसने बेवकूफ़ी का सबूत दे दिया है, वो बहुत ज़्यादा मूर्ख है, ठीक है। स्कूल की छुट्टी में मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, क्यों? क्योंकि हमने अपना वर्क नहीं करा, अब इतने ढेर सारा वर्क आ गया है, हम बेवकूफ़ हो गए थे, ठीक है। अध्यापक बनकर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, या इसी तरह से अध्यापिका बनकर मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, ठीक है। इसी तरह से लिखा है पिता के घर पर ना होने के कारण बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, क्यों? क्योंकि मम्मी की तो कोई सुनता ही नहीं है, सब पापा से ही डरते हैं, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करने के बाद घोड़े बेचकर सो गया, यानी जब एक इंसान बहुत ज़्यादा देर तक काम करता रहेगा तो उसके बाद वो थक जाएगा और फिर वो सो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लिखा है अध्यापक के कक्षा में आते ही राम ने श्याम को अंगूठा दिखा दिया, यानी जैसे ही टीचर क्लास में घुसा वैसे ही वो अपनी कॉपी लेके भाग गया कि नहीं नहीं हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। इस तरह से लिखा है किसान के चारों लड़के 1 और 1 11 हो गए, यानी जब किसान मर गया था तो उसके सारे लड़के एक साथ हो गए थे, है ना, तो 1 और 1 11 हो गए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और अपनी तरफ से दिमाग लगाइए, सोचिए और नए नए मुहावरे बनाइए। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।